चलो हमनी के अंदर आ जाते। सो हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। पिछले 2 दिनों से कोई बड़ा व्लॉग नहीं डाला क्योंकि आपको पता था कि मैं घूमने गई थी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ था। एक्चुअली वहाँ कुछ नहीं हुआ था, हुआ तो कहीं और ही था, लेकिन क्या बताऊँ, इतना मन दुखी हो गया है कि अब व्लॉग डालूं या ना डालूं इस पे भी सोचना पड़ रहा है। दिन की शुरुआत वैसे ही होती जैसे रेगुलर होती है। सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके बाबू के लिए दूध गर्म कर दिया था। और ये है मेरा पूजा वाला रूम। मैंने सोचा था बहुत अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी, आप सबको दिखाऊंगी, बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग पूजा के बारे में, पूजा से रिलेटेड। पर सच बताओ ना तो कभी कभी जिंदगी में इतना दुख आता है कि मन ही भाग जाता है। बिल्कुल भगवान से के ऊपर से तो भरोसा ही उठ जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है इस टाइम पे मेरे साथ। समझ नहीं आ रहा वीडियो बनाऊं कि नहीं। लोग क्या कहेंगे कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बना रही है, इस टाइम पे भी वीडियो बना रही है। खुद अपने लोग क्या बोलेंगे कि इस टाइम पे भी मैं वीडियो बना रही हूँ। खैर इस बारे में तो बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ, मतलब पिछले 2 दिनों से कि बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन ये पहले का व्लॉग है तो मैं पहले ही आपको डाल देती हूँ क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं घूमने जाऊंगी और आप सबको लेके जाऊंगी। लिए चलते हैं। आधा ही दिखा पाऊंगी क्योंकि उसके बाद जो खबर आई उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं शूट किया है। घर पे आके 2 दिन बाद मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ताकि आप लोग तक पहुँच सके कम से कम ये खबर कि हाँ मैं क्यों वीडियो बनाना बंद कर रही हूँ, या अगर जारी रखती भी हूँ तो ये पता चले आप लोगों को कि क्या क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो ये उसी दिन का व्लॉग है। मैं सोमवार के दिन घूमने गई थी। मैं सोमवार को शिव जी की पूजा करके, जल अर्पित करके और घर के सारे काम कंप्लीट करके, खाना वाना बना के आराम से रेडी हो गई थी। और उसके बाद मेरी फैमिली यानी सासू माँ, मैं और मेरा बाबू और साथ के साथ चाची जी की फैमिली, हम सब मिलकर घूमने निकल गए थे। ज्यादा दूर नहीं गए थे, इब्राहिम पट्टी गए थे। यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर होगा। पर हाँ, बहुत सारी मस्ती सोच के गए थे और की भी, क्योंकि मैं अगर दुखी हूँ तो मैं अपने साथ वालों को दुखी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल अनफेयर होगा। जो लोग गए हैं मेरे साथ में वो ये सोच के गए हैं कि हम मस्ती करने जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद हाउस वाइफ्स अपने घर से निकलती हैं, सब ये सोच के जाते हैं कि कुछ अलग आज करेंगे। और उसी नीयत से, उसी चीज को लेके सब लोग बाहर निकले थे घर से। मैंने भी सोचा कि जब मुझे ये खबर मिली, करीब आधा मैं घूम चुकी थी, उसके बाद ही मुझे खबर मिली। कॉल तो रास्ते से ही आ रहा था लेकिन मैं पिक नहीं कर पा रही थी। और जब मैं वहाँ आधा घूमी तब तक कॉल आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैंने रिसीव किया। उसके बाद से मेरा मन खराब हो गया। 10-15 मिनट आंसू भी बहाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद से मैंने ये सोचा कि नहीं, लाइफ यहीं खत्म नहीं होती, अभी तो स्ट्रगल शुरू हुआ है, अभी तो हमें शुरू करना है, अभी तो फिर हमें बहुत सारी मेहनत करनी है। और जब भगवान के दरबार में आई हूँ तो यहाँ से तो कुछ लेके ही जाऊंगी। विनती की भगवान से, बहुत सारी प्रार्थनाएं की, बहुत लोगों के चेहरे देखे तो लगा कि इन सबको दुखी करके खुद सुखी तो नहीं हो सकती ना, तो किसी को कुछ नहीं बताया और फिर लग गई सबके साथ मस्ती बांटने में, सबके साथ हंसने खेलने और कूदने में, ताकि जब मैं वापस जाऊं ना तो इस होप से जाऊं कि मैंने वहां किसी को दुखी नहीं किया था। और बस लौटते हुए रास्ते में मैंने अपनी सासू माँ को एक खबर दी कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया है। उसके अलावा मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वहाँ जितने लोग थे सबने सुना, सबने अपनी अपनी जो संवेदनाएं थीं वो प्रकट की। उसके बाद हम घर पहुँचे हैं और तब से लेके अब तक मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ और ना ठीक होने वाला है। ये एक दिन की तकलीफ नहीं है, एक महीने की तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ बहुत बड़ी है। और इसके बारे में तो मैं बता भी नहीं सकती आपको कि हुआ क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो यहाँ पे मेरे शिव जी रेडी हो गए हैं, आप उन्हें देख लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में जो भी तकलीफ आ रही है ना वो खत्म हो जाए, क्योंकि अभी अभी तो खुशियाँ शुरू हुई थी। अभी अभी तो मैंने लोगों को इम्पोर्टेंस देना बंद किया था और अभी अभी इतना सब कुछ भगवान भी समझ चुके थे कि अब क्या, ये तो लाइफ में खुश होने का मंत्र जान चुकी है, तो चलो इसे दुखी करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ, खुश ही रहूंगी। बस ये है कि थोड़ा मन उदास है। बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा इमोशन, बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा। कोई बात नहीं, हम करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे, बस आप साथ रहना। देखती हूँ कब तक मन रख पाती हूँ भगवान जी की आपके पूजा पाठ कर सकूँ, क्योंकि मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं लग गई थी योगा करने में। उसके बाद मैंने अपने आप को पूरे आधे घंटे दिए हैं योगा में। आजकल तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये उस दिन का व्लॉग है, सोमवार के दिन का। तो उस दिन मैंने योगा किया था प्रॉपरली और उसके बाद बाबू को नहला धुला के रेडी किया है और उसके बाद जाके मैं रेडी हुई हूँ। पापा को नाश्ता करने आना था पर वो आ नहीं पाए, इसी वजह से मैंने उनके लिए नाश्ता नहीं बनाया।
तो यहाँ पे मैं रेडी होने लगी थी, फटाक से अपनी चूड़ियाँ पहनी मैंने और बाबू को भी रेडी कर दिया। इस टाइम पे नहला धुला दिया है और उसके खाली एक ही कपड़े पहनाए, नीचे वाला नहीं पहनाए क्योंकि वो गीला कर देगा। जाने से 2 मिनट पहले मैंने उसे डायपर पहनाया है और यहाँ पे ना मेरी काम वाली जो छुट्टी पे गई हुई थी वो आई हुई है, तो वो उसको कुछ अच्छे से संभाल रही है। मतलब काम पे तो नहीं रखा है मैंने, लेकिन फिर भी वो बाबू को के घुमा फिरा रही थी, तो मैं रेडी हो रही थी तब तक। एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी, इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। एक्चुअली मेरे सारे वीडियोस को शेयर कीजिए, सारी रील्स को शेयर कीजिए, बहुत सारा कमेंट कीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए। मैंने बहुत बार तो आप लोगों से नहीं कहा है, फोर्सफुली नहीं कहा है, लेकिन आज मैं फोर्सफुली कह रही हूँ, प्लीज़ 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 ऐसा कीजिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी लाइफ में, जिसका एक ही सोल्यूशन है, या तो मैं फाइनेंशियली अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ, या फिर हम पता नहीं कैसे मैनेज कर पाएंगे इस टाइम को। अच्छा, एक और बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कमेंट करके या कॉल करके या मैसेजेस करके मुझसे मत पूछिएगा कि क्या हुआ है। जिस दिन सही टाइम आएगा, सबको पता चल जाएगा, उस दिन मैं आपको भी बताऊँगी। आप मेरी फैमिली की तरह हैं, आप लोगों को मैं सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ दिखाती हूँ, अपना पर्सनल चीज़ें भी, तो मैं पक्का आप लोगों को बताऊँगी। प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा, मुझे कॉल मत कीजिएगा, परेशान मत कीजिएगा। इस टाइम ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जिनसे ज़रूरत है मैं सिर्फ उन्हीं से बात कर रही हूँ और किसी से नहीं। चलिए, ज़िंदगी का ये फेज़ भी देख रही हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ 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 मुझे बहुत सारा लाइक कमेंट करेंगे, और जो लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, सच बता रही हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को स्टेटस पे लगाइए, शेयर कीजिए, लोगों से बोलिए कि वो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं कुछ कर सकूँ अपनी फैमिली के लिए। वीडियो बना लो, वीडियो बना हैं, फोटो खींचने का दूसरा लगा लो का हाँ ना बस उठ जाएगा और कुछ नहीं। और मैंने कैसे आईब्रो दूसरा लगा अपना आईब्रो भी तो हैं ऊपर ये हमारी का दूसरा आईब्रो बदली ना खाली खाए हैं पर पहले बढ़ जाता हूँ, लेकिन मम्मी अभी रेडी नहीं है, से किरीरापुर से पैदल उतर के जाना। हाँ ये गाड़ी आवता एक ये हमारे बुआ निकाल चल जाना ना जो बुआ नहीं। हाँ तक खिंची धन जी आधा कान्हा बबुआ जी खिंची क्या देखो। ये ऐसा टाइम है ना कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं ना तो भी कम पड़ जाएंगे, 20 लाख हैं तो भी कम पड़ेंगे, समझ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली मुझे स्ट्रांग होना है ताकि मैं कुछ लोगों की जान बचा सकूं, बस इतना समझ लीजिए कि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज एंड प्लीज। लड्डू के बनाओ, लड्डू के मम्मी के सबका ये पर रास्ता हो जाएगा। चलो मेरा दिल बन गया। हाय करता है, हाय करता, हाय करता, हाय करता, हाय करता, हाय हाय हाय। तो अब हम पहुंच गए थे, परंतु ये मेन गेट नहीं था। हम उतरे हैं एक छोटे से गेट के पास जो पार्क में जाता है। मेन गेट है जो सीधे के सीधे मंदिर तक पहुंचाता है, उसका भी मैं आपको अलग से क्लिप लगा के दिखा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। ये है मेन गेट और इसमें सीधे आप घुसेंगे तो डायरेक्ट मंदिर की तरफ निकलेंगे, परंतु ये छोटा वाला गेट आपको सीधे के सीधे पार्क में लेके जाएगा, जहाँ पे लोग रील्स बना रहे थे, बहुत सारे वीडियो शूट कर रहे थे और हम लोग भी वहीं टहलने लगे थे।
बंद बका। ये एरिया है मैरिज हॉल की तरह। यहाँ पे लोग अपनी सगाई के लिए बुकिंग कराते हैं और यहाँ सगाई और शादी का छोटा मोटा समारोह भी होता है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। आप सब देख ही रहे हैं, बहुत प्यारी इसका व्यू है। और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ भी थी। हम जब पहुँचे थे तो बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मौसम ठीक हो गया। तो ऐसा कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है, थोड़े बहुत वीडियो क्लिप्स हैं और फिर मंदिर के कुछ क्लिप्स हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये है मंदिर का प्रांगण जहाँ पे मैं बैठी थी बाबू को लेके। इस टाइम तक मुझे पता चल गया था, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ पे बैठी हुई थी और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्लिप ले रही थी कि आप लोगों को कुछ तो दिखाऊं। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ये सारी फोटोज देखिए और यहाँ के नज़ारे को एंजॉय कीजिए। टेक केयर एवरीवन। प्लीज 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 लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और आप सबके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। प्लीज हेल्प कीजिए। इससे बड़ी कोई भी दान, इससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं हो सकता। तो अगर आप मुझे थोड़ा भी प्यार करते हैं तो प्लीज हेल्प कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।